आपने ये वाक्य तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। किसने ये वाक्य कहा? शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रावण के बारे में कहा गया है कि एक ही था या एक ही हूँ मैं, ना तो कभी ऐसा व्यक्ति हुआ ना ही कभी होगा। और वास्तव में थे भी रावण। वैसे तो बहुत सारे आप कंस हैं, बहुत सब, पर रावण कुछ अलग ही थे। और उनके जैसा ज्ञानी शक्तिशाली शायद कोई नहीं था। कुछ कई बार आता कि बाली के सामने, तो वहाँ तो वरदान आ गया ना कि भाई सामने जो भी आएगा उसकी आधी शक्ति आ जाएगी, तो उसमें रावण क्या कर सकते। पर वास्तव में रावण बहुत कैपेबल थे, ज्ञानी भी थे। और उनका चार्ट भी अगर आप देखोगे तो लग्न में लग्न का स्वामी सूर्य बैठा हुआ है, साथ में गुरु बैठे हुए हैं, जिसके बारे में कहा गया कि गुरु अगर लग्न में ही आए, दिग्बली हो, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं तो सारे जो दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। शुक्र दसम भाव में बैठे हैं, अक्सर चार्टों में शुक्र को दसम में दिखाया गया है। और बुध जो है अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो सारे ग्रह तो बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। पर इसके बावजूद भी रावण का बोलते हैं ना, 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, तारावण घर दिया ना बाती, विनाश हुआ कुल समेत नाश हो गया। ऐसा क्या हुआ? तो आप किसी भी ज्योतिषी से कहेंगे भैया बताओ इसमें ऐसा क्या दुर्योग है कि भाई उसके पुत्र नाती उन सब का उसकी आंखों के सामने विनाश हुआ। भले ही कितना ऊपर गया वो तो दिखता है साफ साफ कि भैया शनि उच्च के, मंगल उच्च के, एक चंद्रमा को छोड़ के मन कह सकते हैं कि दिक्कत थोड़ा सा है, मन की दिक्कत दिखती है। पर मन की दिक्कत तो बहुत सारों में दिखती है। ऐसा हुआ क्या? तो जब रावण का अंतिम समय हुआ तो लक्ष्मण जी गए थे उनसे पूछने के लिए, श्री राम के कहने पर कि इनसे ज्ञान लो। तो कहते हैं ना आखिर में व्यक्ति की वही बात आती है जो उसने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अफसोस रहा हो मेनली। तो उन्होंने बताया कि सुबह से शीघ्रम, मतलब जो शुभ काम है, जो अच्छा काम है, उसको कभी डिले मत करो। उसको ये मत कहो कि भैया कल करेंगे, परसों करेंगे, और अभी तो ये चल रहा है। उसको करना शुरू करो, भले थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो। अब ये बात वैसे तो स्वर्ग तक वो अपनी वो सीढ़ियाँ बनाना चाहते थे, उससे जोड़ते थे, पर बात ये नहीं है। तो सूत्र हैं हमारा जो सारा का सारा रामायण है, महाभारत है, वो सूत्र मतलब आप कह सकते हो सांकेतिक है हर चीज के लिए। आपको अपना स्वास्थ्य अगर अच्छा करना है, और अगर स्वास्थ्य आपकी प्रायोरिटी है, और आप सोच रहे हो यार अभी तो पढ़ाई कर लेते हैं, अभी ना नौकरी में ध्यान लगा लेते हैं, स्वास्थ्य को थोड़ा बाद में बनाएंगे, गलती कर रहे हो आप। अच्छे चार्ट के साथ रावण का क्या हो गया? तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छा चार्ट है तो कुछ हो नहीं सकता। दूसरा उन्होंने कहा शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब लोग इसको सोच रहे हैं कि भैया वो रावण की बात कर, राम की बात कर रहे हैं, है ना, कि राम को या बानर हैं वो, तो उन्होंने समझा कि ऐसा नहीं है। उनको आइडिया हो गया था भगवान श्री राम कौन है। इसके साथ साथ वो अपने अंदर के शत्रुओं की भी बात कर रहे हैं। रावण का विनाश राम ने नहीं किया, राम ने खुद कहा है जब वो गए थे कि माता रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है, अहंकार ने मारा, उनके अंदर के शत्रु ने मारा। और दूसरा उनका जो शत्रु रहा वो काम रहा, काम वासना। माता सीता को उठा के ले जाना सिर्फ ये अपराध नहीं था, उन्होंने उससे पहले एक स्वर्ग में एक अप्सरा थी, उनके साथ भी दुष्कर्म किया, दुष्व्यवहार किया। तब उनको श्राप मिला कि भैया अगर किसी स्त्री को ऐसा करोगे आप आगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि रावण माता सीता के इतने पास नहीं आया। इसलिए नहीं कि बहुत सज्जन हो गया था, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने दिन लंका में रहो इसके बावजूद भी रावण ने हाथ, ये कारण था, श्राप मिला हुआ था। दूसरा, अपने परिवार में भी उन्होंने एक बार इस तरह का कार्य किया था, तब भी उनको श्राप लगा था कि आपका जो नाश होगा उसमें कहीं ना कहीं एक स्त्री का रोल रहेगा। तो अपने शत्रु काम है, अहंकार है, गुस्सा है, क्रोध है, ये इसको कभी कम नहीं समझना चाहिए। आप ही की शक्ति है, आपके अंदर ही है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे उसकी समझदारी से, तो वो आपका विनाश कर सकता है, चाहे वो कुंडली में कैसा भी योग हो, है ना। कुंडली रावण की बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। अगर उस कुंडली में दोष है फिर तो हर कुंडली में दोष होंगे ही होंगे। फिर है रहस्य, मतलब अपने रहस्य किसी को मत बताओ। आपको आपकी जो मेन जो सीक्रेट्स हैं वो कहीं बताने नहीं चाहिए आपको, क्योंकि कौन
आज जो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, वो कब शत्रु बन जाए कुछ कह नहीं सकते समय का। रावण नहीं समझ पाया, जो ज्योतिष का ज्ञानी था, जिसने रावण संहिता लिखी थी, तो आप किससे उम्मीद कर रहे हो? किसी, कहाँ रह रहे हो आप? रावण खुद कहता है इस बात को। नहीं कहने चाहिए अपने जो वीकनेस है। अब इसका ये भी मतलब है कहीं ना कहीं कि उनके ऊपर काम करना चाहिए। आपके जो रहस्य हैं, अगर कुछ ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि भाई वो उसके कारण बन सकता है, तो उसके लिए कार्य करना चाहिए ताकि वो चीज़ ऐसा ना हो पाए। ये जीवन की शिक्षाएं हैं। अब कुछ लोग यहाँ से कहेंगे भैया वो तो भगवान विष्णु के क्या कह सकते हैं, द्वारपाल थे, उनका तो जन्म इसलिए हुआ था, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कर्म करना अपना वो बनता है। भगवान कृष्ण महाभारत जानते थे फिर भी रोकने गए या नहीं गए? भगवान राम भी जानते थे, क्या है, उसके बाद भी रामचंद्र जी ने कई बार उसको माफ़ करने के लिए भी कोशिश की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी। संसार कर्म प्रधान है। जब हमारे प्रभु ईश्वर वो खुद ये हमको कहीं ना कहीं सिखा के गए कि कर्म पे ध्यान देना है, तो हमको कर्म पे ध्यान देना है। अब आ जाते हैं आपके चार्ट के ऊपर। कर्क राशि वालों का क्या होगा, क्या लेकर आए महीना। ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जीवन में उतारोगे, लाभ अवश्य होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा ग्रह किस राशि में है, उसके हिसाब से फिर गणना करेंगे, और फिर कुछ ज्योतिषी रेमेडी अगर है तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, कर्क वालों के लिए इस साल का पहला महीना क्या लेकर आया, चाहे वो करियर है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, रिलेशनशिप है, आपका पारिवारिक लाइफ है, सब देखेंगे। तो केतु चौथे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव खाली है, ये छठा भाव है। इसमें नौवीं राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख को वो फिर अगले भाव में चले जाएंगे जो कि सप्तम भाव है, जहां पर 10वीं राशि मकर है, तो सूर्य मकर में जाएंगे। तो इसमें इसी वजह से मकर संक्रांति होगी आपकी। शुक्र आप देख सकते हो वो भी मकर में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं 21 तारीख तक। 21 के बाद शुक्र जो है अष्टम में चले जाएंगे, कुंभ राशि में। ये परिवर्तन बड़ा है, पर सबसे बड़ा परिवर्तन है कि जो शनि महाराज हैं वो सप्तम से अष्टम में जा रहे हैं, और कुंभ राशि में आपके अष्टम में जाएंगे। इसको कई लोग ढैया बोलते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। गुरु का पंचम में गोचर अति शुभ है, चल रहा है आपका, बढ़िया है। राहु का गोचर दसम में चल रहा है, वो भी बहुत बढ़िया गोचर है। और मंगल का गोचर भी आपका एकादश भाव में बहुत अच्छा चल रहा है। तो ज्यादातर गोचर आपके बढ़िया चल रहे हैं, शुभ चल रहे हैं अभी फिलहाल में, और इस महीने में भी चलते रहेंगे। सिर्फ शनि का थोड़ा बड़ा परिवर्तन आएगा। तो आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहली बात तो फिलहाल में जो 17 जनवरी को शनि का जो परिवर्तन है, ढैया की शुरुआत होगी, इसको हम बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं। ये एक तरह का एग्जाम होता है, 7.5 एक परीक्षा होती है, और इसमें वो सारी बातें जो कहीं ना कहीं रावण के जीवन से भी आई हैं कि भैया अपने शत्रुओं को, मतलब कि आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, आलस्य, ये जो होते हैं, ये हमारे जो शत्रु होते हैं, इनको कभी कमजोर नहीं समझना है। यहाँ पे कभी भी हावी हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। समय के साथ साथ अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अपने आप को सुधार नहीं रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप नीचे जा रहे हो लाइफ में। आपका किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं, आपको किसी से आगे नहीं निकलना, पर अपने आप तो थोड़ा थोड़ा प्रगति करते रहना है। शनि का अष्टम में जाना, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। शनि यहाँ अपनी राशि में है, अगर अष्टक वर्गा में आपके अच्छे पॉइंट दिए तो आपको धन वगैरह दिला सकता है, पैसे के लिए अच्छा है। आपको कोई इनहेरिटेंस वगैरह भी मिल सकती है यहाँ से। शनि की यहाँ पर आना, आपके जो रिश्ते हैं ना उसमें हल्का सा ध्यान रखना है आपको, रिश्तों में थोड़ा सा, क्योंकि ये सप्तमेश अष्टम में जा रहा है, मतलब आपके जो परिवर्तन आएंगे रिश्तों में, बिजनेस में, कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है। यहाँ से शनि की दृष्टि जो पड़ेगी 1, 2, 3 दशम पर पड़ेगी, आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी और पंचम पर पड़ेगी। मतलब आपका कर्म, काम, कर्म क्षेत्र, आपका धन, परिवार, आपकी संतान, इसको शनि प्रभावित करेंगे। इन तीनों एरिया में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कोई ऐसा काम पेंडिंग तो नहीं चल रहा है जो आपको करना चाहिए था, कार्य से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, आपका जो पढ़ाई लिखाई, अगर आप स्टूडेंट हो तो वो कि भाई आप सोच रहे थे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ये सारे कार्यों में, जैसे कर्म से रिलेटेड है, आपका कार्य से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, चीज़ों को डिले नहीं करना है। चीज़ें डिले होंगी शनि की वजह से, पर आपको डिले नहीं करना है। आपको चीज़ों को टाइम पे करना है, मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। यही परिवार के मामले में भी है
शनि की दृष्टि वाणी के भाव पर है तो वाणी थोड़ी रुक्ष हो सकती है, आपको उसको थोड़ा सॉफ्ट रखना है। धन के मामले में थोड़ा हार्डशिप हो सकती है, आपको एफर्ट करते रहना है। हालांकि जब तक गुरु यहाँ पर है, अप्रैल तक आपके गुरु पंचम में है, राहु दसम में है, तो दो गोचर बहुत अच्छे और मंगल भी इस महीने अच्छे हैं। तो ये महीना वास्तव में ठीक है, बढ़िया है, पर हम ओवरऑल बता रहे हैं कि शनि क्या रिजल्ट लाने शुरू करेंगे। इसके बाद पंचम पर जो गुरु की दृष्टि आ रही है, पढ़ाई लिखाई के प्रति आपका नजरिया बदलेगा। आप हो सकता है कि पहले सोचते थे कि अंकों के लिए पढ़ते थे, अब शायद नॉलेज के लिए आप पढ़ने लगे। संतान के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके जीवन में आ सकती है। प्रेम जीवन में आपको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। आप सिर्फ अगर ये चाह रहे हैं कि आपको आपके प्रेमी प्रेमिका से सिर्फ एन्जॉयमेंट मिले या फिर सब अच्छा अच्छा ही हो, आपकी तरफ से कुछ खास आपको ना करना पड़े, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अपने संतान के लिए भी थोड़ा सा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ सकता है, ये यहाँ पे दिखता है। तो ये शनि महाराज करा रहे हैं। अल्टीमेटली जनवरी जो है आपके लिए अच्छा महीना साबित होगा। कारण क्या कि 3 गोचर आपके पॉजिटिव हैं, गुरु, राहु और मंगल। पर थोड़ा ध्यान ये जरूर रखना है कि महीने 17 तारीख तक कम्युनिकेशन करते वक्त, यात्रा करते वक्त थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ लिखते वक्त, कम्युनिकेशन मतलब आप मुंह से बोल रहे हो या फिर आप लिख रहे हो या अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ थोड़ी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि बुध आपके वक्री रहेंगे। बुध वक्री रहेंगे और बुध जो है धनु राशि में रहेंगे, यहाँ पर छठे भाव में रहेंगे, जो आपके तृतीय और 12वें भाव के स्वामी है। छठे भाव में जाकर विपरीत नाम का राजयोग बना रहे हैं, पर तृतीय भाव का स्वामी अगर छठे में जाता है तो आपके पड़ोसी के साथ, भाई बहन के साथ या आपके साथियों के साथ कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं। आप जितना प्रयास करोगे उसका रिजल्ट उतनी आसानी से ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके लिए आपको क्या करना है, बुद्धिमानी से काम करना है, कम्युनिकेशन को बनाए रखना है और अकलमंदी से काम लेना है। बुध जो है ना, बुद्धि को दिखाते हैं, तो चीजें बेहतर रहेंगी। 17 तारीख के बाद बुध वक्री नहीं रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसके बाद मंगल भी वक्री हैं। दसम का स्वामी और पंचम का स्वामी जो है वो एकादश में जा रहा है आपका, तो स्टॉक मार्केट आदि के लिए अच्छा है। जॉब आदि के लिए पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है। रियल एस्टेट आदि से भी आपको लाभ हो सकता है, खास करके 12 तारीख के बाद, क्योंकि 12 तारीख के बाद मंगल जो है सीधे हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। इससे पहले कोई एक्शन लेते वक्त कहीं रिस्क वाला काम जो होता है ना, जैसे स्टॉक मार्केट आ रही है, तो थोड़ा सोच के करना है, वहाँ थोड़ी गलती की संभावना बनती है, क्योंकि पंचमेश बकरी चल रहा है। इस वजह से पढ़ाई लिखाई, प्रेम के मामले में भी 15 तारीख के बाद फिर भी थोड़ा बेटर है। 15 या 17 तारीख तक भी आप ले जा सकते हो, क्योंकि 17 तारीख तक फिर बुध वक्री चल रहे हैं और कम्युनिकेशन की आवश्यकता तो हर चीज़ में होती है। कोई भी ऐसा काम तो नहीं है कि जहां आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं है, तो 17 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटर रहेगा। बाकी मंगल का गोचर एकादश भाव में आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यहाँ से मंगल की दृष्टियां जो हैं 1, 2, 3, 4 चौथे भाव पर रहेगी। वाणी को थोड़ा सा मिठास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है, मेलेफिक्स की दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा कटु और परिवार में कुछ मतभेद हो सकते, तो रिश्तों को बना के रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें, रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो महीने में थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। पार्टनरशिप, बिजनेस के मामले में भी, जॉब के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर जॉब कर रहे हैं, आपका काम सरकारी नौकरी का है या फिर आप कहीं ना कहीं मतलब अपने ऊपर काम करते हैं, फ्रीलांसर है, तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपकी बिजनेस है, पार्टनरशिप है, वहाँ थोड़ा सा आपको संभल के चलने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। प्रेम के मामले में भी वैसे तो मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं, पर इसके साथ साथ इस भाव का स्वामी वक्री रहेगा। कहीं ना कहीं सप्तमेश जो है आपका अष्टम में जाएगा, तो नॉट द बेस्ट मैरिज रिलेशनशिप के लिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एक दूसरे को समझने की आवश्यकता रहेगी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, तो उसको आप निभाएंगे, चीज़ों में सीरियस लेंगे उस चीज़ को, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर ये कहा जाए कि थोड़ा सा महीना इस मामले में नॉट द बेस्ट है, तो सही होगा। शुक्र की बात करें, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक हैं, पहले सप्तम में रहेंगे फिर अष्टम में आएंगे, तो शुक्र कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। पर शुक्र जब सप्तम में रहते हैं तो मर्यादा का हमको ध्यान रखना चाहिए 21 तारीख तक। उसके बाद जब अष्टम में आएंगे तो गिफ्ट आदि मिल सकता है आपको, उस चीज़ के लिए अच्छे हैं, कोई लाभ भी आपको हो सकता है जब अष्टम में शुक्र आते हैं। धन से संबंधित इस महीने आपको कोई बहुत बड़ा निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है। इसके बाद राहु 10 में, दुनिया आपके बस में।
कहने का मतलब ये कि अगर आपकी कुंडली में राहु बढ़िया है तो ये राहु अच्छे ही हैं गोचर में तो, और जब राहु दशम में होते हैं तो आपको अचानक से लाभ करा सकते हैं, पर आप हाई एम्बिशन में कोई गलती कर सकते हैं। एम्बिशन भी हमारा शत्रु ही होता है। एक लेवल तक तो ठीक है, ये इस तरह से हो गया, आपको तैरना सीखना है, आपको बहुत मन करना है, तैरना सीखना है, तैरना सीखना है, तो क्या तरीका है आपका? तरीका यही है कि पहले तो आप पानी में जाओ, साथ में क्या कह सकते हैं कि आप बहुत गहरे पानी में न जाओ, पहले कोई साथ में हो आपके, कोई देखने वाला हो, पहले आप पैर चलाना सीखो धीरे धीरे, और फिर कोई सपोर्टिव आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको डूबने ना दे, और धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत हल्के पानी में सीखो। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो धीरे धीरे, फिर आगे गहरे पानी में जाओ। उसके बाद फिर कभी साल 2 साल में फिर नदी उसमें जाओ तो ठीक है। आप सोचे आप पहले दिन ही ना नदी में जाते हैं, सीख नहीं है, करके ही दिखा दूंगा, मतलब कुछ भी हो जाए जान दे दूंगा पर सीख लूंगा ऐसा, और डूब जाओ, तो उसमें आपकी गलती है या आपके आत्मविश्वास की गलती है? आपकी गलती है। रावण से भी वही गलती हुई थी लाइफ में, और हर व्यक्ति से होता है, क्योंकि अहम सभी के अंदर थोड़ा बहुत होता ही है, उनके अंदर तो होना काफ़ी हद तक नेचुरल है भैया। सारी दुनिया का ज्ञान आपके पास, ग्रह नक्षत्र आपके उसमें चल रहे हैं, आपने जिससे टकराए सभी को लगभग जीत लिया, तो ऊपर से चार्ट भी कुछ ऐसा कि लग्न में ही सूर्य हैं, गुरु हैं, और ये सारी चीज़ें, अति ज्ञान हो गया, तो ये लगने लगा कि परमात्मा भी क्या कर लेंगे मेरा, तो ये हो जाता है। जब रावण से हो सकता है तो किसी से भी हो सकता है। इसके बाद देखिए राहु का ये आ गया कि राहु अल्टीमेटली शुभ है, अच्छा है आपके लिए, और फॉरेन ले जा सकता है आपको, विदेश ले जा सकता है, उसके लिए अच्छा, आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ाएगा, उसके लिए भी अच्छा है। आपका विदेश के थ्रू और न्यू टेक्नोलॉजी आदि के थ्रू धन लाभ भी जो है यहाँ पर राहु कराएंगे। हालांकि थोड़ा आपस के जो लोग हैं उनसे मतभेद करा सकते हैं, जो आसपास वाले लोग हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंगल शुभ हो गए, बहुत अच्छे हो गए। केतु की बात करें, घर में थोड़ा मन कम लग सकता है, आपको एक बैलेंस बना के रखना है। आप हाईली एम्बिशियस होकर हो सकते हो कि सारा का सारा फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस कार्य पे लगा रहे हो, जॉब पे लगा रहे हो, ठीक है, पर साथ में आपके परिवार को भी लेके चलना है। मध्यम जो रास्ता होता है वही बेस्ट होता है। जैसे कृष्णा भी बोलते हैं कि भैया एकदम नहीं सोओगे तो ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाओगे आप, आपको नींद भी लेना है, काम भी करना है, थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहना, सब चीज़ को साथ में लेके चलना है। सुबह से शीघ्रम एक चीज़ पे ज़्यादा तो दूसरी छूट जाएगी, और छूट गई तो वेट नहीं करेगी आपकी कि आप अपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में लगे हुए हो और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहे हो, तो स्वास्थ्य सोचेगा भैया कोई बात नहीं, नहीं दे रहे तो क्या बात है, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें लेके चलेंगी। ज्योतिष तो है ही है, कर्म का सिद्धांत है, वो भी इंपॉर्टेंट रखना है। तो केतु यही कह रहे हैं कि भैया थोड़ा ध्यान दो। माता के साथ मतभेद थोड़ा करा सकता है, मन में थोड़ी अशांति फील करा सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको केतु ले जा सकते हैं, ये केतु का प्रभाव है। केतु की दशा महादशा हो तो गणेश जी की पूजा करें, संतों का साथ करें, थोड़ा अध्यात्म की तरफ मुड़ें। राहु की चल रही हो तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, या फिर आपके कोई आराध्य हैं तो उनके आप हर केस में, हर किसी महादशा में पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। इसके साथ साथ केतु है, राहु है, शनि है, थोड़े पितरों से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अपने पितरों के नाम से अमावस्या, संक्रांति आदि के दिन दान करना, गीता के सप्तम आदि पाठ करना बहुत अच्छा रहता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य पहले 6ठे भाव में रहेंगे आपके 15 तारीख तक। 6ठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा है, शुभ है, पर धन के मामले में और वाणी का हल्का सा ध्यान रखेंगे। बाकी कंपटीशन आदि में विजय आपको वो दिलाएगा, मेहनत करने की आपको स्पिरिट देगा। रोग वगैरह कोई चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लाभ कराएगा। इसके बाद जब सप्तम में आएंगे तो थोड़ा ईगो आ सकता है आपके पार्टनर में, बिजनेस में भी, और आपकी जो वाइफ हैं या पति हैं, जीवन साथी है, जीवन संगनी है, उसके अंदर ईगो आ सकता है। वो कह सकता है कि भैया इस तरह से काम करो या इस तरह से करोगे तो ठीक रहेगा, तो बात मान लीजिए। अगर बात ठीक है तो, नहीं भी है तो उस समय शायद मान लीजिए, फिर बाद में समझाइए ताकि रिश्तों में कोई दिक्कत ना आए। ये जरूरी नहीं है कि रिश्तों में दिक्कत आएगी, दिक्कत उसी को आएगी इसकी कुंडली में भी इस तरह का योग हो, पर हाँ गोचर इस तरफ ध्यान दे रहा है कि रिश्तों के मामले में हमको थोड़ा ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है आपको। हीट मतलब गर्मी से जुड़ी हुई चीज़ें, पित्त जो होता है जैसे गैस्ट्रिक है, पेट वेट वगैरह का ख्याल कर सकते हैं आप। और किसी की अगर किडनी वगैरह में कोई दिक्कत है तो वहाँ हल्का सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये जो भाव है ये उस चीज़ को दिखाता है। नाभि के नीचे के जो हिस्सा है वहाँ पर सूर्य आ रहे हैं। फिर 7:30 मतलब कि ढैया भी शुरुआत हो रही है आपकी इस वजह से। वैसे जब तक गुरु पंचम में है आपका
काफ़ी हद तक अच्छा गोचर चल रहा है। और राहु दशम में बढ़िया, मंगल आपके बहुत अच्छे, तो लगभग सारे ग्रह अच्छे हैं। ये आपका लगभग सारे, हमने सारे ग्रह देख लिए, गुरु को देख लेते हैं एक बार। गुरु की लग्न पर दृष्टि है, कहीं ना कहीं आप दूर की बात सोचोगे, आप दूर दृष्टि रखोगे, आप ज्ञान से काम लोगे, आपको हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छा, संतान के भाव पर, जो कि मंगल जैसे हम कह रहे थे कि संतान के भाव का स्वामी जो है वो वक्री हो रहा है, पर कहीं ना कहीं गुरु की वजह से आपकी वो चीज़ संभली हुई है। प्यार मोहब्बत के मामले में भी गुरु आपका कहीं ना कहीं ख्याल रखेंगे, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ठीक रहेगा। हालांकि जिन लोगों की शादीशुदा ऑलरेडी हैं या फिर बहुत लंबे समय से रिलेशन में है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो गुरु का ये आ गया प्रभाव आपका। और चूंकि गुरु अच्छे हैं तो उसको थोड़ा सा और प्रभावी बनाने के लिए गुरुवार वाले दिन अगर पॉसिबल है तो मंदिर वगैरह जाएं, गीता आदि का पाठ करें आप, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पाठ करते वक्त उस ज्ञान को जीवन में भी उतारें, सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें, उसको जीवन में भी उतारें तो आपको अच्छा रहेगा। अपने पिता हो गए, अपने गुरु हो गए, आपने से जो बड़े हो गए उनका थोड़ा सम्मान करें तो सही रहेगा, है ना। कई बार हमको ऐसा लगता है कि भाई हम सही हैं, तो उसमें 2-4 लोगों की राय ले ली जाए जिसको हम मानते हैं कि भाई वो सही राय देंगे, उदासीन है हमारे, कहीं ना कहीं हमारा अच्छा चाहते हैं, तो उससे सही रहता है, ऐसे में बढ़िया रहता है। तो गुरु का इस तरह से प्रभाव आप बढ़ा सकते हैं, मतलब गुरु का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, पर आप अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आप अपने गुरुओं की राय नहीं ले रहे हो, आप किसी स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए ही नहीं हो, आप कोई भी ज्ञान की चीज़ों में आपकी रुचि नहीं है, तो उसका प्रभाव फिर कम हो जाएगा ना। गुरु की वजह से अच्छा होगा तो कम से कम गुरु वाली चीज़ें तो आए लाइफ में, तभी अच्छा होगा थोड़ा सा। नहीं तो गीता ही पढ़ लो आप, उपनिषद ही पढ़ लो, ब्रह्मसूत्र ही पढ़ लो, या फिर और कोई ज्ञान की किताब जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित करे, साथ में सही रास्ते से ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसको आपको देखना जरूरी है। वो गुरु रूपी होता है, जिस चीज़ से भी हम कुछ सीखते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे आप कुछ सीख सकते हो, उससे जलना नहीं है बल्कि उससे सीखना है, उससे इंस्पायर होना है। तो ये सारी चीज़ें जीवन में उतारेंगे तभी गुरु आपको अच्छा फल देगा, वो भी लगातार, एक दिन से नहीं। एक दिन आप खाना नहीं खाओगे तो पतले थोड़े ना हो जाओगे, थोड़ा लगातार थोड़ा थोड़ा खाना बैलेंस वे में आपको कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मीठा अगर आप खाते हो उसको कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घी या फैट अगर आप खाते हो इस तरह का तो उसको कम करना पड़ेगा। लंबे समय तब रिजल्ट आएगा। कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, रिजल्ट तभी आता है जब उसका सतत प्रयास करते हैं। और उससे करने के लिए क्या करना होता है, अपने शत्रुओं पर, क्योंकि आलस से बीच में आ जाता है कहीं ना कहीं, कभी क्रोध बीच में आ जाता है, ये जो हमारे शत्रु वो बीच में आते रहते हैं, तो उन पर जिसका कंट्रोल है वो जीत जाता है। मन, राहु जो रावण है वह चंद्रमा की दिक्कत आई थी ना, मन बहुत होने के बाद भी मन उनका कहीं ना कहीं उनका साथ नहीं दे पाता था कुछ पॉइंट्स पर। चंद्रमा जो थे कुछ चार्टों में 12वें भाव में मिलते हैं, किसी में 8वें में मिलते हैं, पर बहुत छठे भाव में मिलते हैं, बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं चंद्रमा। तो ये कहीं ना कहीं कारण था। हालांकि उन्होंने रेमेडी तो की, भगवान शिव की पूजा की, जो साम चंद्रशेखर हैं जिनके सर पे चंद्रमा होता है, पर भगवान शिव के ही नियमों को फॉलो नहीं कर पाए। तो इससे ये भी पता लगता है कि रेमेडी से भी ज़्यादा कर्मा पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कर्म पे चीज़ें हिलेंगी तो रेमेडी भी बहुत दिन तक आपको कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। 14 तारीख की लोहड़ी है और मकर संक्रांति 15 की पड़ रही है इस बार। 15 का ही पोंगल है आपका, उत्तरायण होंगे सूर्य, और सुभाष चंद्र जी की जो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 23 तारीख है। 26 को हमारा रिपब्लिक डे होता ही है, और 25 तारीख की बसंत पंचमी है, और सरस्वती पूजा है। 6 तारीख का पौष पूर्णिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। एकादशी 2 तारीख का पुत्रदा एकादशी, 18 तारीख को शाटिल्ला एकादशी, ओम नमो नारायणाय। 4 तारीख 19 तारीख का प्रदोष व्रत है। 20 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 10 तारीख को अंगार की संकष्टी है, और 21 को माघ अमावस्या, 15 तारीख को संक्रांति है। तो ये हमारे त्यौहार भी हो गए। अमावस्या, संक्रांति स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इस दिन दान पुण्य करना, घर की सफाई करना, किसी को कुछ हेल्प करना, दान देना, अपने पितरों को याद करना, गीता के सप्तम अध्याय आदि का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है। सप्तम में बोल रहा हूँ, दूसरे अध्याय का भी समय है तो आप
कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा हर दिन कोई अच्छी बुक आपको लेनी चाहिए और उसको 1-1 घंटा, ज़्यादा नहीं, शुरू में आप 5 मिनट भी कर सकते हो, फिर 10 मिनट, पर उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति जो पूरा 30-40 साल का अनुभव होता है उसको एक किताब में लाता है। अगर आप उसको 1 महीने में भी पढ़ते हो तो उसके 30-40 साल आपने 30 दिन में सीख लिए, और उसको आप जीवन में उतारोगे तो कैसे अंतर नहीं आएगा, आएगा, पर हम लोग करते नहीं हैं। खैर, ये हो गया। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा, और अगर इसको आप जीवन में उतारोगे तो आपका लाभ भी अवश्य होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ ना कुछ कि भाई क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या कमी है, इससे सुधार होने की एक संभावना बनती है, और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।